हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय। एक बड़ा अद्भुत स्तोत्र भगवान महादेव का, भगवान शिव का, भगवान औढ़रदानी का। भगवान महादेव का श्रावण मास बड़ा पवित्र समय चल रहा है, तो आज भगवान महादेव का एक बड़ा अद्भुत स्तोत्र लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। एक ऐसा स्तोत्र जिसकी महिमा को वर्णन करना बड़ा कठिन है। स्तोत्र से अधिक, स्तोत्र तो बड़ा छोटा है, स्तोत्र से अधिक उसका महात्म्य है, उसकी महिमा वर्णित की गई है, जो कि इस प्रकार है। अपुत्रो लभते पुत्र वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यम मुच्यते रोगा दया शवाक्यमिति श्रुतम्। अपुत्र को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है अगर वो 1 वर्ष तक इसका पाठ करे। गलत कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यम मुच्यते रोगा दया शवाक्यमिति श्रुतम्। जिसका सारा शरीर गल गया है, जिसको महाभयंकर रोग है, शारीरिक रोग है, जिसको चर्म का रोग है, उसका रोग अवश्य ठीक हो सकता है महादेव की कृपा से, अगर वह इस स्तोत्र का पाठ श्रद्धा भक्ति के साथ करें। भ्रष्ट राज्यो लभेत राज्यम भक्त्या माशम शृणोति यः। अगर 1 मास तक कोई नियम पूर्वक इसका पाठ करे, जिसका राज्य चला गया है, अगर आज की भाषा में कहें कि अगर किसी का रोजगार चला गया है, कोई बेरोजगार है, किसी की नौकरी छूट गई है, तो अगर 1 महीने तक इसका नियम से पाठ करें तो अवश्य उसको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। पुराने समय में राजाओं का राज्य चला जाता था तो वो इस स्तोत्र का पाठ करते थे। उसी तरीके से इसके महत्व में लिखा है कि मात्र 1 माह के पाठ करने से आपको आपका राज्य पुनः प्राप्त हो सकता है, अथवा आपका कुछ चीज़ें किसी शत्रु ने छीन ली हैं, वो आपकी हैं, आपका उन पर अधिकार है। 1 मास के पाठ करने से वो चीज़ें आपको अवश्य मिल सकती हैं। इसके महत्व में कुछ इस तरीके से भी आया है, कदाचित् विच्छेदो न भवेदस्य भारतः। उसका कभी अपने बंधुओं से विच्छेद नहीं होगा जो इसका पाठ करेगा, और जो इसका सदा पाठ करेगा उसको कुछ भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, उसको हर चीज़ सुलभ है, वह कुछ भी चीज़ें प्राप्त कर सकता है। और कुछ इस तरीके से आगे इसमें आया है, महामूर्ख चतुर्मेधो माशमेकं शृणोति यः। अगर महामूर्ख भी है कोई, जिसकी बुद्धि कुटिल है, जो मूर्ख है, अगर वो भी इसका 1 महीने पाठ कर ले तो भगवान महादेव की कृपा से उसको बड़ा अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। और कुछ ऐसा भी इसमें लिखा है, कर्म दुखी दरिद्रस्य माशम भक्त्या शृणोति यः। जो कर्म से दुखी है, जिसका प्रारब्ध गलत है, जिसका संचित, जिसके कर्म गलत हैं, वो भी अगर इनको इसका पाठ करें तो वो अपने कर्मों को सुधार सकता है। भगवान महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो आपके प्रारब्ध को बदल सकते हैं। हाँ, वही मीट सकें त्रिपुरारी। जो अगर आपकी पुत्री, रामचरितमानस में कुछ ऐसा है कि भगवान महादेव भाभी को भी मिटा देते हैं। भगवान नारद कह रहे हैं कि भाभी को मिटा देते हैं भगवान महादेव, अगर आपकी पुत्री तप करे, उनका कठिन तपस्या करे भाभी की, तो वो भाभी को मिटा देते हैं। यक्ष कुमारी भगवती माँ पराम्बा जगदम्बा के लिए भगवान उपदेश कर रहे हैं कि पिता से कि भगवान महादेव प्रारब्ध को मिटाने वाले देव हैं। और कुछ इस तरीके से इसका महत्व आया है। पार्षद प्रवरो भूत्वा, भगवान महादेव का वो पार्षद बन जाता है। भगवान महादेव का वह प्राणी पार्षद हो जाता है, भगवान शिव के साथ निवास करता है अपना समय पूर्ण होने के बाद। तो बड़ा अद्भुत स्तोत्र है भगवान महादेव का, और वह स्तोत्र है बाणासुर कृत शिव स्तोत्र। जी हाँ, भगवान महादेव का परम भक्त बाणासुर ने भगवान महादेव का स्तोत्र लिखा है, और भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हो गए बाणासुर से जब महादेव का परम भक्त, महादेव के 2 ही भक्त हुए हैं, भगवान महादेव के अनेकानेक भक्त हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा तपस्वी अगर भक्त रहे तो वो रावण और बाणासुर ने भगवान की अद्भुत तपस्या की। बाणासुर ने भगवान की इतनी तपस्या की कि भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर 1000 भुजाएँ दी थी उसको, तो उसको 1000 भुजाएँ प्राप्त थी। लेकिन उसने अंत में अहंकार करा और उसका दुरुपयोग करा, तो भगवान कृष्ण ने उसकी भुजाओं का छेदन भी कर दिया और अंत में 2 भुजाएँ छोड़ी। तो कहानी कुछ
लंबी है कथा। भगवान महादेव का इतना परम भक्त, इतना परम भक्त, इतना परम भक्त कि स्वयं महादेव उसके लिए लड़ लें। किससे? अपने प्राण से। भगवान नारायण के प्राण हैं महादेव, और महादेव के प्राण हैं भगवान नारायण, राम कृष्ण। तो भगवान महादेव अपने प्राण कृष्ण से लड़ बैठे। भगवान महादेव और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ। किसके लिए? भगवान महादेव के परम भक्त बाणासुर के लिए। तो बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं इस स्तोत्र के पाठ से। और स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। बाणासुरोवाच वंदे सुराणम सारम च सुरेशम नीललोहितम योगीश्वरम योगबीजम योगिनाम च गुरुगुरुम ज्ञानानंदम ज्ञानरूपम ज्ञानबीजम सनातनम तपसां फलदातारं दातारं सर्वसंपदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदविद्यं सिद्धगणैवरः कारणं भक्तिमुक्तीनां दरकारणकारणम् आशुतोषं प्रसन्नाश्यं करुणामय सागरं। बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। और भी इसके आगे है, और बड़ा अद्भुत स्तोत्र। आप इस स्तोत्र का पाठ करिए, आपको बड़ा फल मिलेगा। लंबा स्तोत्र है, और इसका महत्व में सही तरह इसका पाठ करें तो आपको, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आप इस स्तोत्र का पाठ करिए, आपको बड़ा अद्भुत फल मिलेगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महादेव सिद्धि प्रदाता है। महादेव आपको, महादेव ऑटरदानी है, वो सब कुछ देने में समर्थ हैं। बस एक चीज़ से बच के रहना, वैष्णव अपराध ना हो आपसे। अगर आप वैष्णव अपराध आपसे हो गया, आपसे राम कृष्ण हरि के भक्तों का अपराध हो गया, तो महादेव आपको दे तो देंगे, लेकिन वही चीज़ें आपके अंत में विनाश का कारण बनेंगी। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, नमो नारायण।